रात का समय था। आसमान पर बादल छाए हुए थे और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज गूंज रही थी। गांव के बाहर एक टूटी फूटी झोपड़ी में एक हरीचमड़ी वाली औरत 3 अनाथ बच्चों को रोटी और दाल परोस रही थी। उसके फटे पुराने कपड़े, जली हुई त्वचा और डरावना चेहरा देखकर कोई भी घबरा सकता था, लेकिन उसके हाथों की हरकतों में ममता थी। बच्चे पहले सहमे बैठे थे, मगर जब उसने प्यार से उनके सिर पर हाथ फेरा, तो वे धीरे धीरे सहज हो गए। झोपड़ी की एक खिड़की के पीछे से गांव की एक औरत यह सब देख रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह वही चुड़ैल है, जिसके बारे में गांव में डरावनी कहानियां सुनाई जाती हैं, और वो बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचा रही, बल्कि उनके लिए माँ की तरह खाना बना रही है। कभी यह औरत एक साधारण माँ थी, लेकिन एक झूठे इल्जाम ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। गांव के लोगों ने उस पर जादू टोना करने का आरोप लगाया और उसे जलाने की कोशिश की। वह किसी तरह बच गई, लेकिन आग ने उसका चेहरा जला दिया। त्वचा हरी पड़ गई और उसकी शक्ल ऐसी हो गई कि लोग उसे सच में चुड़ैल समझने लगे। मजबूर होकर उसने गांव छोड़ दिया, मगर उसके दिल में इंसानों के लिए नफरत नहीं, बल्कि अब भी प्यार बाकी था। जंगल में उसने एक छोटी बच्ची को पाला, लंबे, चमकते सुनहरे बालों वाली बच्ची। वो उसकी अपनी संतान नहीं थी, बल्कि एक अनाथ, जिसे उसने अपनी गोद में लेकर पाल पोस कर बड़ा किया था। एक दिन दूर से एक लाल पगड़ी वाला आदमी उस बच्ची को झूले पर झूलते देखता है। उसके सुनहरे बालों की चमक देखकर उसके मन में लालच जागता है। उसे लगता है कि इनमें कोई छिपा खजाना है। उस रात वह आदमी गांव की एक बूढ़ी औरत के पास गया और लालच में उसे मनाने लगा, अगर वो चुड़ैल के बाल काट दे तो आधा खजाना उसका होगा। बूढ़ी औरत डरते डरते मान गई। अगली रात चुड़ैल सो रही थी और बूढ़ी औरत धीरे धीरे उसके सुनहरे बाल काटने लगी। जैसे ही बाल कटे, उनके अंदर से सुनहरी चमक के साथ सोने के सिक्के गिरने लगे। चुड़ैल जाग गई। उसने बूढ़ी औरत का हाथ पकड़ लिया, लेकिन मारने के बजाय उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, ये बाल मेरे नहीं, मेरी बेटी का आशीर्वाद है। ये किसी लालच के लिए नहीं, किसी की मदद के लिए है। बूढ़ी औरत को शर्म आई और उसने रोकर माफी मांगी। सुबह वही गांव की औरत, जिसने खिड़की से यह दृश्य देखा था, अब चुड़ैल को अपनी बेटी के बाल संवारते हुए देख रही थी। उसके मन से डर मिट चुका था। उसे समझ आ गया कि यह औरत बुरी नहीं है, बल्कि माँ की तरह बच्चों की देखभाल कर रही है। लेकिन लालची आदमी अब भी बाज नहीं आया। एक रात वह चुड़ैल की गुफा में घुस गया, जहां दीवारों पर इंसानी खोपड़ियां और हड्डियां लटक रही थी। डरावना माहौल देखकर वह सिहर उठा। तभी चुड़ैल वहां आ गई और बोली, ये सब उन लोगों की खोपड़ियां हैं, जिन्होंने मेरे बच्चों को मारने की कोशिश की थी। आदमी की हिम्मत टूट गई और वह भाग खड़ा हुआ। फिर एक दिन सुनहरे बालों वाली बच्ची बीमार पड़ गई। चुड़ैल ने उसके बाल काटे और उनसे निकले सोने के सिक्के गांव में देकर दवा मंगवाई। गांव वाले हैरान थे, जिसे वो अब तक राक्षसी समझते थे, वही अपनी सबसे बड़ी दौलत किसी और की जान बचाने में लगा रही थी। धीरे धीरे गांव वालों का नजरिया बदल गया। उन्होंने चुड़ैल और उसके बच्चों को गांव में रहने की इजाजत दे दी। चुड़ैल का चेहरा अब भी डरावना था, लेकिन अब लोगों की नजरों में वह एक बेचारी चुड़ैल माँ थी, जो अपने बच्चों के लिए जी रही थी। शाम का वक्त था। गांव के चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। हल्की हल्की ठंडी हवा बह रही थी, लेकिन उसके साथ एक अनजाना डर भी था। खेतों के किनारे एक पुराना टूटा फूटा मकान खड़ा था, जिसे गांव वाले भूतिया हवेली कहते थे।
गांव के बच्चों ने सुना था कि उस हवेली में एक औरत रहती है, लंबे सुनहरी बाल, सफेद आंखें और एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ। कोई नहीं जानता कि वो कौन है, लेकिन रात होते ही उसकी परछाई हवेली की खिड़कियों में दिखने लगती थी। एक रात गांव की बहादुर लड़की राधा ने तय किया कि वो सच्चाई पता लगाएगी। लालटेन हाथ में लेकर वो हवेली की ओर बढ़ी। जैसे जैसे वो पास पहुंच रही थी, उसके कदम अपने आप धीमे होते जा रहे थे। हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही उसने एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनी। क्यों आई हो? राधा ने कांपते हुए कहा। मैं जानना चाहती हूँ। तुम कौन हो? अचानक हवेली के अंदर से एक महिला बाहर आई। उसके सुनहरी बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी आंखों में गहरी उदासी थी। उसने कहा, मैं कोई भूत नहीं हूँ। मैं इस गांव की ही हूँ। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। सुबह होते ही राधा ने गांव वालों को सारी सच्चाई बताई। उन्होंने मिलकर हवेली के पास पूजा की और सुनहरी बालों वाली उस औरत की आत्मा को मुक्त कर दिया। हवेली अब खंडहर में बदल गई, लेकिन गांव का सन्नाटा टूट गया। कहते हैं, आज भी जब हवा चलती है तो खेतों के किनारे सुनहरी लटें हवा में नाचती हुई दिखाई देती हैं, जैसे वो औरत अब भी गांव को देख रही हो।